देखिए, बहुत ही ज़रूरी है प्रदेश का विभाजन होना। पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ लगातार सौतेला व्यवहार हो रहा है। अगर ये मंत्री जी ने बोला है और मंत्री जी की बात जुमला ना हो और अमल में लाई जाए, तो हम इसका बहुत स्वागत करेंगे। पूरे देश के अंदर एक ही माहौल चल रहा है, उसी के अंदर हम भी रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे वहाँ? मतलब यहाँ का आदमी अगर पाकिस्तान हाई कोर्ट जाना चाहे तो पहुँच जाए, अपना हाई कोर्ट ना पहुँच पाए। मानता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर बना, तो ये देश का सबसे समृद्ध प्रदेश होगा। देखिए, हमने कहा कि अगर ये जुमला ना हो, चूँकि इनकी बातों का पता नहीं है ना कि बोल क्या रहे हैं, फिर बाद में कह देंगे तो जुमला है। ये जुमला ना हो, हमारी तो माँग है और अगर प्रदेश अलग होता है, हम तो उसका स्वागत करेंगे, तहे दिल से स्वागत करेंगे। 2011 के बाद उत्तर प्रदेश विभाजन को लेकर एक बार फिर मांग उठने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने अब इस मांग को उठाया है और उन्होंने मेरठ को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजधानी भी बनाने की मांग की है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता इमरान मसूद साहब हैं। उनसे बात करेंगे कि यूपी विभाजन को लेकर किस तरह से देखते हैं, क्योंकि 4 विभाग करने की मांग बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उस वक्त उठाई थी जब वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हालांकि किन्हीं कारणों से कांग्रेस सरकार ने इस मांग को रद्द कर दिया था। इमरान भाई, आपका स्वागत है न्यूज़ 14 टुडे में। जिस तरह से अब एक बार फिर यूपी विभाजन की मांग उठने लगी है, किस तरह से देखो? देखिए, बहुत ही ज़रूरी है प्रदेश का विभाजन होना। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में इतना बड़ा है कि एक इकाई के रूप में उसको संभालना बहुत मुश्किल काम है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ लगातार सौतेला व्यवहार हो रहा है। आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, हर तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। प्रदेश के रेवेन्यू का 70% से अधिक जनरेशन वेस्ट यूपी में है। उसके सापेक्ष में वेस्ट यूपी को कुछ मिलता नहीं। बुनियादी चीज़ बिजली है। नरौरा को छोड़ करके कोई कारखाना, नरौरा के अलावा कोई दूसरा कारखाना बिजली का मुझे दिखाई नहीं देता कि वो वेस्ट यूपी के अंदर। तो हमारे साथ ये जो सौतेला व्यवहार है, ये जो कि हम 40 साल से लगातार मांग कर रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर हाई कोर्ट की बेंच आ जाए। लखनऊ और इलाहाबाद की दूरी 200 किलोमीटर है, 2 बेंच हैं। लेकिन हमारे हाई कोर्ट की दूरी इस्लामाबाद से भी ज़्यादा दूर है। मतलब यहाँ का आदमी अगर पाकिस्तान हाई कोर्ट जाना चाहे तो पहुँच जाए, अपना हाई कोर्ट ना पहुँच पाए। चंडीगढ़ हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट पहुँच जाएँ, उत्तराखंड हाई कोर्ट पहुँच जाएँ, जयपुर हाई कोर्ट पहुँच जाएँ, दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच जाए, लेकिन हमें न्याय के लिए 700 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो ये विसंगतियाँ हैं जो बड़े प्रदेश के अंदर मौजूद हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश बनता है, मैं मानता हूँ कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर बना, तो ये देश का सबसे समृद्ध प्रदेश होगा। और ये हमारी तो बहुत दिनों से मांग है। अगर ये मंत्री जी ने बोला है और मंत्री जी की बात जुमला ना हो और अमल में लाई जाए, तो हम इसका बहुत स्वागत करेंगे। प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को नजर आने लगी है कि और केंद्र सरकार जो बीजेपी के मुख्य राज्य मंत्री हैं संजीव बालियान साहब, उन्होंने इस मांग को उठाया है। तो कहीं ना कहीं ये जो उम्मीद की किरण है, क्या सकारात्मक होती दिख रही है? देखिए, हमने कहा कि अगर ये जुमला ना हो, चूँकि इनकी बातों का पता नहीं है ना कि बोल क्या रहे हैं, फिर बाद में कह देंगे तो जुमला है। ये जुमला ना हो, हमारी तो माँग है और अगर प्रदेश अलग होता है, हम तो उसका स्वागत करेंगे, तहे दिल से स्वागत करेंगे। कई लोगों का ये भी कहना होता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाटलैंड कही जाती है, एक जाति विशेष के लोग ही हरित प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग करते मैंने आपको ये बात कही कि आप उठाइए कि हमारे साथ किस तरह का व्यवहार है। हमें न्याय के लिए भटकना पड़ता है, हमें नौकरियों के लिए भटकना पड़ता है। आप उठा करके देखिए ना, जब अगर ये आंकड़े निकालोगे तो चौंक जाओगे भाई। ये आंकड़े जब निकलेंगे तो चौंक जाएंगे कि ये हो क्या रहा है प्रदेश के अंदर हमारे साथ। हम तो सिर्फ कमाऊ पूत रह गए, हमारे पास तो इसके अलावा कुछ रहा नहीं। हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन जाता है, अमल संजीव बालियान की मांग पर हो जाता है, तो किस जिले को राजधानी बनाने की बात देखिए, होनी चाहिए और कौन जिला राजधानी बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इस पे मेरा फोकस नहीं है। हमारा फोकस है कि ये प्रदेश बनना चाहिए और ये प्रदेश बनेगा तो निश्चित रूप से देश की तरक्की के अंदर योगदान देगा और सबसे समृद्ध प्रदेश बनेगा। मैं ये बात आपको गारंटी से कह सकता हूँ।
इमरान भाई, एक सवाल ये है, अभी आप कल से जो संविधान बचाओ यात्रा लेकर चल रहे हैं, क्या कुछ रहेगा इस संविधान यात्रा का मकसद, और क्या कुछ इसमें आगे भविष्य देख? देखिए, यात्रा तो हमारा निकालने का चूंकि एक राजनीतिक कार्यक्रम है, वो उसके अंदर है, वो कल चलेगा। कल है, वो पूरे पूरे महीने उसके अंदर लगातार अलग अलग जगहों पर होना है। संविधान खतरे में कैसे नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार मांग उठ रही है, उधर भीम आर्मी भी संविधान खतरे में बता रहा है, वो भी बचा, और आप भी संविधान को लेकर के अब एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष का एक स्टेटमेंट आया, और उस स्टेटमेंट में उन्होंने केशवानंद भारती केस का उल्लेख किया, 1970 के केशवानंद भारती केस का, जिसके अंदर संविधान की प्रस्तावना बदलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को ये कह करके खारिज किया गया कि जब हम संविधान ही बदल देंगे तो वो आदेश हम पर लागू कैसे होगा। तो उसके बाद फिर बताइए क्या बात रहेगी, कैसे खतरे भी नहीं है। एक संवैधानिक संस्था के पद पर बैठा हुआ, शीर्ष पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह के बयान करता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 2024 की क्या तैयारी है इमरान मसूद की? निश्चित रूप से बढ़िया तैयारी है और जीतेंगे इंशाल्लाह। कोई पार्टी के लिए कोई? अब पार्टी का तो देखिए, पूरे देश के अंदर एक ही माहौल चल रहा है, उसी के अंदर हम भी रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे। और देखिए, ये थे हमारे साथ इमरान मसूद साहब, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश विभाजन होना चाहिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग से प्रदेश जरूर बनना चाहिए, क्योंकि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर 70% से ज़्यादा जो रेवेन्यू है वो उत्तर प्रदेश को पहुँचता है। बावजूद उसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, ऐसा आरोप इमरान मसूद लगा रहे हैं। और 2024 के चुनाव की बात करें तो 2024 के चुनाव को लेकर पूरी तरह से इमरान मसूद तैयार है। हालांकि उन्होंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि वो किस पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यह खबर आपको कैसी लगी है? अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।